हेलो बच्चों। हम पढ़ रहे थे क्लास 7 की पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर जिसका नाम है रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। ये मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसके बारे में दिया था, कैसे कि ये सरकार का आम इंसान जो होता है, एक जमहूरियत की जहाँ पे सरकार होती है, उनकी बुनियादी ज़रूरतें क्या होती हैं। साथ ही साथ आम जो लोग हैं, आम जो शहरी है, वो सरकार से क्या ज़रूरतें उसको चाहिए, क्या सरकार से उसकी मांग होती है। तो ये सब मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन में बताया था। आज हम उसके आगे पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअल में है क्या हेल्थ। चलिए शुरू करते हैं। हेल्थ हेल्थ यानी सेहत। सेहत है ना। हेल्थ, अगर हेल्थ इज़ वेल्थ कहा जाता है, सेहत ही एक हिसाब से कमाई है या ख़जाना है। क्योंकि अगर आपकी सेहत ठीक होगी तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप सेहत से ठीक नहीं तो आपको थोड़ी मुश्किल या थोड़ी ज़्यादा मुश्किल आने वाली होती है काम में। तो क्या है, यूजुअली बीइंग हेल्दी मीन्स बीइंग फ्री फ्रॉम डिजीज़। आमतौर पे जो हेल्दी जिसको कहते हैं, जो सेहतमंद जिसको कहा जाता है, वो उसका मतलब है कि उसे कोई बीमारी नहीं है, उसे कोई इन्फेक्शन नहीं है। तो इसका मतलब ये है। But in the modern world, health also means doing active work and being in good spirits. मगर आज के वक्त में जो मॉडर्न जो वक्त है, यहाँ पे इसका सेहत का मतलब ये भी होता है कि वो अपने काम में कितना एक्टिव है। साथ ही साथ उसका जो गुड स्पिरिट्स का मतलब उसका अच्छे तरीके से या अच्छे मूड में वो कर रहा हो। ये ना हो सेहत अच्छी हो और सड़े हुए मूड में हो, इसका मतलब उसकी सेहत ठीक नहीं है, कहीं लड़ाई झगड़ा करके आया है, तो वो उसको अच्छा हेल्थ नहीं माना जाता। People often fall ill if they don't have clean drinking water or nutritious food, if they live in polluted places, or if they are under a lot of stress. जो लोग हैं अक्सर बीमार पड़ जाते हैं। किससे कि वो उनके पास साफ़ पीने का पानी नहीं होता है, या जिस जिस खाने में ताकत हो, जो हेल्दी फूड होता है, जो उसको ज़रूरत है उसकी बॉडी को, वो नहीं मिलता है। और या वो किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जो काफ़ी पोल्यूटेड है, काफ़ी गंदा एरिया है, या उनको कोई और टेंशन हो, स्ट्रेस हो, अपने काम का लोड हो, या दिमागी तौर से, जहनी तौर से वो परेशान हो, उस वजह से भी लोग बीमार रहते हैं। People often meet uneventful accidents like fire accidents, car accidents, etc. For these accidents, people need medical and healthcare assistance. तो आपने देखा ही होगा, आमतौर पे लोगों कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं पे आग लग जाती है, कहीं पे कार एक्सीडेंट, कोई बाइक से गिरता है, कोई छत से गिरता है, कोई पेड़ से गिरता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता ही रहता है। आप सुनने में आता है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो लोग हैं उनको ना मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत है। यानी उनको कहीं डॉक्टर की ज़रूरत होती है, कहीं अस्पताल की ज़रूरत होती है। तो ये सब उनको ज़रूरत होती है। फिर आता है, जब ज़रूरत होती है मतलब इन सब चीज़ों की, फिर इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम कैसे कैसे काम करता है उस पर है कि क्या है। India is the fourth largest producers of medicines in the world, but India also have one of the largest populations in the world. आप आपको ये बता दूं कि जो इंडिया है वो दुनिया में चौथे नंबर पे सबसे ज़्यादा दवाइयाँ पैदा करता है या बनाता है। वहीं दूसरी तरफ क्या है, इंडिया जो है दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश है दुनिया में। तो and a lot of resources and planning are needed to provide all Indians with good healthcare services. जब इतने सारे लोग हो, जब 1.5 अरब लोग हो, तो वहाँ पे जो काम है, वहाँ पे जो प्लानिंग है, वो उसी हिसाब से करनी पड़ती है। और वहाँ पे जो ज़रूरतें होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा होती है। और ये इसके लिए काफ़ी एक प्लानिंग की, एक तौर तरीके से
काम करना होता है कि ताकि हर किसी के पास वो जो फैसिलिटीज़ हैं वो पहुंच सके. Many people even today don't get enough clean water to drink, clean toilets, neighborhoods to stop the spread of disease and nutritious food. हालांकि इतना कुछ होने के बावजूद काफ़ी लोग हैं जिनको पीने के लिए साफ़ पानी नहीं मिलता है, टॉयलेट्स नहीं मिलते हैं साफ़, या टॉयलेट्स ही नहीं है, और जो पड़ोस में कोई अगर कोई बीमारी फैल रही है उसको रोकने को, या एक जो हेल्दी फूड होता है जो उसकी ज़रूरत, बॉडी की ज़रूरत के हिसाब से उसको खाना मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिलता है. And although many Indians become doctors and nurses, most of them take up job in the cities, so the people in the village either don't get health care or have travel long distance to get medical treatment. और वहीं क्या है, जो इंडिया में है बहुत डॉक्टर्स भी बनते हैं, नर्सेज भी बनती हैं, और वो क्या करती हैं, वो ज़्यादातर जो अपनी नौकरियां हैं वो शहरों में लेती हैं, जितने शहर होते हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े अस्पताल होते हैं वो शहरों में ही होते हैं. तो जो जिन गाँवों से वो निकल के आते हैं वहाँ पे उनको कोई फिर ध्यान नहीं देता है, और उनको जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, जो हॉस्पिटल की जो उनको जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती हैं, और या तो उनको उस फैसिलिटी के लिए उनको काफ़ी दूर तक सफ़र करना पड़ता है. जैसे आपने सुना ही होगा कि गांव में जाना पड़ता है, तो फिर वहाँ से हमें, मान लो हम अगर द्रगमुला में हैं, कोई कुछ प्रॉब्लम हो तो हमें फिर कहाँ जाना पड़ता है, श्रीनगर जाना पड़ता है. तो इन्हीं की वजह से आम इंसान को जो उसकी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, वो नहीं मिलती है. इंडिया ऑल्सो गेट्स अ लॉट ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फॉर देयर ट्रीटमेंट्स विच रिजल्ट इन फर्दर शॉर्टेज ऑफ मेडिकल सर्विस टू द पुअर. तो इंडिया के पास क्या है, जो बाहर से जो लोग आते हैं उनको मेडिकल टूरिस्ट, यानी जो बाहर से इंडिया आते हैं अपना ट्रीटमेंट करवाने, अपना इलाज करवाने, तो वो जब यहाँ आते हैं, बहुत सारे आते हैं, जिसकी वजह से जो गरीब लोग हैं उनके पास भी ये फैसिलिटी नहीं होती, उनको भी ये मौका नहीं मिलता है कि वो अपना एक तरीके से मेडिकल सर्विसेज की कमी हो जाती है उनको. मतलब जब मान लो किसी कोई बेड अगर गरीब इंसान को मिलना है या किसी आम इंसान को मिलना, वहीं से बाहर से कोई एक आ गया, वो उस पर बैठ गया, तो उसकी वजह से गरीब को वो बेड नहीं मिल पाता है. In order to prevent and treat illness, we need proper healthcare facilities such as health centers, hospitals, laboratories for testing, ambulance services, blood banks, etc. तो इन सब से बचने के लिए और गरीब या बीमार को ठीक करने के लिए हमें हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है, जितना भी मेडिकल सिस्टम है, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे लेबॉर्ट्री हो, चाहे मेडिकल कॉलेजेस हो, चाहे जितने भी हेल्थ सेंटर, आपने देखा होगा प्राइमरी हेल्थ सेंटर, PHC जिसको बोलते हैं, वो सब जो है, या एम्बुलेंस की सर्विस, उनको ठीक करना है, हमें उसको बराबर तरीके से चलाना है. India has a lot of knowledge and experience in the field of healthcare, and its public run by the government healthcare system looks after many people across India. इंडिया के पास क्या है, काफ़ी नॉलेज है, और उसके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है. क्योंकि यहाँ के जो हेल्थ केयर सिस्टम में काफ़ी डॉक्टर है, या काफ़ी नर्सेज है, बहुत ज़्यादा, सबसे बड़ा हेल्थ केयर सिस्टम है इंडिया का. तो इसलिए उनके पास काफ़ी तालीम है इन सब की, कैसे काम करना है, चाहे वो फिर गवर्नमेंट चलाती हो या लोग चलाते हो, पूरे उसको देखती है. क्योंकि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है उन्हीं के ऊपर सारा डिपेंडेंस
होता है आम लोगों का। जो प्राइवेट अस्पताल है, प्राइवेट अस्पताल में या तो मजबूरी में इंसान जाता है या तो अमीर लोग जाते हैं। तो जो आम लोग हैं वो तो इसी पे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं वहीं जा पाते हैं, और ये पूरे इंडिया में ये सिस्टम चलता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थोड़ा सा लंबा था मगर काफ़ी ज़रूरी वीडियो था ये। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू बच्चों।